Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है अगले 72 घंटे में। सो नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinam1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से जाने वाले हैं। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द हैंग्ड मैन। ओके, next we do have the 6 of intelligence, then we do have the lovers. Okay, we do have the 8 of wisdom. All right, we do have the empress. यहाँ पे है हमारे पास the world. Okay, so I am keeping it here. यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज़ द 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, नाउ नाइस। 5 ऑफ कैरिज्मा। ओके, एंड हमारे पास है एस ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, द 4 ऑफ विजडम। ऑलराइट, सो वी डू हैव पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। जेमिनी है, मिथुन राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द 8 ऑफ विजडम एज द 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, द एम्प्रेस, लिब्रा। वी डू हैव द वर्ल्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। हमारे पास है एरीज, लियो, सजिटेरियस। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। We do have the 5 of charisma, this is the 5 of cups and ace of intelligence, Aquarius, Gemini, Libra. So यहाँ पे है हमारे पास 12 number, 6 is very important. Okay, we do have 8, we do have again the 3, 12, that is 3, 4, 5. So 6, 3, 6, 6, 3, 3 आप देख सकते हैं। 12, 21 आप देख सकते हैं। 12, 12 आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो बेसिकली नेक्स्ट 72 आवर्स में हो क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ रहा है। बहुत सारी एनर्जीज़ की मुझे यहाँ पे असर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी इनर सेल्फ और आपकी आउटर सेल्फ में भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हर्मिट कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक, आप नेक्स्ट 72 आवर्स में खुद को और ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो भी मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ समय में वो क्या था, कहाँ पे आप सही थे, कहाँ पे आप गलत थे। यू विल स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग बेसिकली। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपको स्पष्टता से विद द क्लाउड जब होता है, ठीक है, जैसे बादल छाए हुए रहते हैं तो हमें सूर्य जो किरण है वो ऑफ कोर्स कम ही आता है, राइट। जब बादल होगा तब तो सूर्य किरण कम आएगा, तो हमें स्पष्टता से दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। सो बट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आई डू फाइंड कि एक नकाब, अगर किसी ने आपके रिलेशनशिप में आके कुछ नकाब पहना हुआ है और ऊपर ऊपर से ही वो दिखा रहा है कि नहीं, मैं आपके लिए केयर करता हूँ, मैं आपके लिए केयर करती हूँ। सो यहाँ पे आप उस रिलेशनशिप से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि एक कम्युनिकेशन आपके तरफ आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आके विद इन 1 आवर भी आ जाओ या विद इन 24 आवर्स भी आ जाए वो कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है रिलेटेड टू योर एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप एक टीचर है, काउंसलर है, कोच है, अगर आप मेंटोर है, या अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एस्पायरिंग, ठीक है, मतलब एक ऐसे इंसान आप बनना चाहते हैं, अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं ऑडियंस के ऊपर। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि आप कम्युनिकेट करोगे उनसे, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उनको देना चाहोगे आप। मे बी आप you will just send your message through that video
या पॉडकास्ट के थ्रू आप उस मैसेज को पूरी दुनिया के सामने रखोगे। एंड इस तरह से अगर नहीं है तो अगर आप एक टीचर है तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रीली कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली इफ़ यू आर इन पर्सनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको स्पष्टता से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दूसरे का मेंटालिटी क्या है, क्या वो आपको ऑप्शन में रखे है, क्या वो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में सीरियस है, कितना तक सीरियस है। सो you'll अंडरस्टैंड डीपली। ओके, आई डू फाइंड ओवर देयर एंड आई डू फाइंड विद द यू कैन से देयर विल बी लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। बहुत सारे सेलिब्रेशंस आपके ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। देयर मीन्स लाइक दैट यू आर विनिंग समथिंग। जैसे होता है ना कि ट्रीट, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ट्रीट दे देना भाई। सो हो सकता है कि गुड न्यूज़ टू शेयर विद एवरी वन। सो हो सकता है कि बहुत अच्छा न्यूज़ आप शेयर करने वाले हैं। बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड्स यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप डरे हुए सहमे हुए रहते थे, बट इट विल नो लॉन्गर बी देयर। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मतलब आपकी ना अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, किसी ने आपको शायद इस तरह से महसूस करवाया कि आप मतलब यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग। ठीक है, आपको किसी ने तो कहा होगा या आपको किसी ने महसूस ज़रूर करवाया होगा, इधर अ मेल और अ फीमेल और सम एंटिटी। ठीक है, जो भी है, जो भी एनर्जी है, मेल फीमेल वट एवर इट इज़। सो आपको उन्होंने हमेशा ही जैसे दिखाया कि यू डोंट डिज़र्व टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म। मतलब आप प्लेटफॉर्म में रहने के लिए जैसे काबिल ही नहीं हो। तो किसी ने आपके जो एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ यू कैन से दैट दे हैव नॉट ओनली यू कैन से दैट ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू। आपको सिर्फ ख़त्म करने की ही कोशिश नहीं की है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फिजिकल वायलेंस, बट आई एम टॉकिंग लाइक सबसे ज़्यादा है कि अगर आपका डिग्निटी, ठीक है, अगर आपकी प्रेस्टीज सिंबल के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट आ जाए तो उससे बड़ा और कुछ बात नहीं है। ठीक है, एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आप नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि थोड़ा सा लो फील करो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बट आप इग्नोर करना स्टार्ट करें एंड उस जगह को छोड़ दें या उस रिलेशनशिप में ना रहने की कोशिश करें, उस टॉपिक को अवॉइड करें जो आपके पास से रिलेट है। ठीक है, हो सकता है वो टॉपिक बार बार कोई ना कोई तो छेड़ रहा है आपके सामने और आप बार बार इरिटेट हो रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ऐसा लगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी है आपके घर में आने वाले हैं, उनके पीछे बहुत खर्चा हो रहा है। कुछ ओकेशन हो सकता है, छोटा मोटा ओकेशन, लेकिन भारी भरकम खर्चा भी हो सकता है। सो जस्ट सी दैट आप सही से खर्चा कर रहे हैं, ऑन यू कैन से इन द राइट डायरेक्शन आप खर्चा कर रहे हैं। खर्चा करने के बाद भी आपके पास इनफ फंड होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी इमरजेंसी हो आपके पास फिर वो चीज़ रहे। आई डू फाइंड न्यू सोलमेट एंटरिंग इन योर लाइफ, बट थ्रू द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप ओनली। फ्रेंडशिप से ही मुझे यहाँ पे शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए। स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल बॉन्ड्स, मतलब ऐसा बंधन जो कभी भी ना टूटे। इट्स लाइक दैट। ओके, बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट and yes, you are entering the world of clarity from the world of confusion, disorder, chaos। ठीक है, problems, conflict, बहुत मतलब जिसको बोला जाता है कि ऐसा है ज़िंदगी, जैसे हो सकता है ना कुछ लोगों के लिए ऐसा हमें लगता है कभी कभी हमारी ज़िंदगी नरक बन गया है। फ्रॉम द हेल टू द हेवन, लाइक पैराडाइज सिचुएशन की। हाँ, मेरी ज़िंदगी अभी सुलझ रहा है धीरे धीरे, बट जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं आप उसको भी समझ जाएंगे। एंड आप, मुझे दिख रहे हैं कि यू आर सच अ वैल्यूएबल पर्सन, कि लोग आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं। एंड दैट्स वाई दे फील, उनको समझ में नहीं आता है कि दैट यू आर यूनिक इन योर ओन टर्म्स। उनको समझ में ये नहीं आता है, चाहे आपकी जेंडर कुछ भी हो, उनको समझ में नहीं आता है कि दैट यू आर द बेस्ट इन योर ओन फील्ड। आप अपने फील्ड में एकदम माहिर है, आपका हुनर है, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अकेले घर को संभाल भी सकते हैं, आप बच्चे को भी बड़ा कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन ईजिली रेज योर किड्स अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वन, बट वो कम ही लोग रियलाइज़ करते हैं आपकी टैलेंट को। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है
टैलेंट को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, बट यू विल बी प्रोग्रेसिंग विद अ ग्रेट स्पीड। आप बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। दैट्स वाई आई डू फील लाइक देयर इज़ हेल लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, ठीक है। बट उसके साथ साथ सेलिब्रेशंस के साथ साथ जब जिन लोगों को भी आप इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कितना आपके लिए प्यार है, भरोसा है, कितना आपके ऊपर उनका मतलब सही में राइट फीलिंग्स है या नहीं। यू शुड ऑलवेज जज, ओके, यू शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, नॉट इमोशनल ऑलवेज एट द सेम टाइम, बी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच। आप जो यहाँ पे हासिल कर रहे हो, आपके जो दोस्त लोग हैं, क्या वो सही है या जस्ट आपके सामने वो एक्टिंग कर रहे हैं? येस, वी आर ऑल्सो हैप्पी, ओके, आई डू फाइन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अकेले संभालने में नहीं होगा, सो यू विल क्रिएट योर ओन टीम। आप अपने टीम को बनाएंगे एंड इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, कोई वेबसाइट को लॉन्च करना है, कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज भी करने हैं, सब करोगे, लोगों के साथ करोगे, विल फॉर्म अ ग्रुप। कुछ पर्टिकुलर ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी यू जॉइन अ क्लब हो सकता है, मे बी जॉइन अ स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, मे बी यू जॉइन लाइक एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन ग्रुप, ठीक है, स्विमिंग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, मे बी आर्ट, ठीक है, ड्रामा, एनी टाइप ऑफ क्लब यू आर जॉइनिंग, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, अलग अलग जगह से वो आते हैं, मे बी ऑनलाइन ग्रुप्स भी बनते हैं, राइट। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उस ग्रुप में शायद एडमिन हैं, और आपके बाद सब लोग सुनते हैं, आप जो भी ऑर्डर्स दे रहे हो लोग फॉलो कर रहे हो, उस ऑर्डर्स को प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर आप कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत चीज़ों को, ठीक है, वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, एनालाइज किया जाता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना है, ठीक है, प्रोडक्ट बेकार होगा तो मार्केट में वो बिकेगा नहीं। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि आपको बुलाया जाएगा टू सुपरवाइज द सिचुएशन कि इतना प्रॉफिट क्यों कम आ रहा है, प्रॉफिट और भी ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। सो मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स यू कैन गेट एन इन्विटेशन, और योर पार्टनर हो सकता है कि आपके पार्टनर को इन्विटेशन मिले कि आप हमें राह दिखाए कि हमारा कंपनी जो है वो लॉसेस में जा रहे हैं, क्यों हो रहा है, या आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से एनालाइज करो और समझो कि ये बातें हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स टू दिस ओरेकल कार्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स की सिम्बॉल्स दिख सकता है, मे बी स्वर्ड्स, बहुत ज़्यादा तलवार आपको दिख सकते हैं, ओके, एंड मे बी यू सी गोल्ड कॉइन्स ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, लेकिन आप खर्चा ना करें, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। जो खर्चा आप अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड कीजिए। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ब्यूटिफुल द टेम्पल पाथ, द नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी डू हैव कॉर्नुकोपिया, यस, 12, 11, मे बी यू सी 11, एंजल ऑफ बैलेंस, कुछ मैं बोल रही हूँ अगेन, 12, 33, डोर टू रोमांस। कुछ ब्लॉकेज, कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना आप अपने ही ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है एक आई कैन सी द ब्यूटिफुल टेम्पल, ओके, विच इज़ ओवर हियर, और उसके आसपास एक गार्डन है जहाँ पे आप लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। सो आई डू फाइंड कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि यू एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, जो नेचुरली हो सकता है कि आप जा रहे हैं कोई कंट्री साइड पे, ठीक है, आप जा रहे हैं गांव की तरफ जहाँ पे एकदम हवा जो आता है उससे ज़्यादा मतलब और ज़िंदगी में और जन्नत कुछ भी नहीं है। सो आई डू फाइंड एन्जॉइंग योर सेल्फ इन द लैप ऑफ नेचर, एकदम जैसे होता है ना कि वातावरण जो है, हरियाली जो इसके गोद में आप लेट रहे हो और बहुत मज़ा ले रहे हो, ठीक है, हवा का, तो सुंदरता का, इवन जो साइलेंट जो होता है एटमॉस्फेयर, जैसे होता है ना बहुत शोर शराबा से काफ़ी दूर, यू आर एन्जॉइंग द ब्लिस ऑफ नेचर। एंड डेफिनेटली अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड। मुझे यहाँ पे बार बार एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू प्रपोज़ल, एक न्यू इन्विटेशन, एक न्यू बिजनेस पार्टनरशिप और प्रपोज़ल कोलैबोरेशन होते हुए देखो। आपकी ज़िंदगी में कमी कभी भी नहीं होगा, लेकिन वो तब हो सकता है जब चीज़ आपके हिसाब से, ठीक है, एक्सेसिव आप करना शुरू कर दें, एक्सेसिव टेंशन लेना आप शुरू कर रहे हैं,
या एक्सेसिव आप अपने आप को वंचित कर रहे हैं सुख से, कंफर्ट से भी वंचित कर रहे हैं, आप काम करते ही जा रहे हैं विदाउट अ ब्रेक, तो भी ऐसा हो सकता है। व्हेन यू आर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर, यू कैन से दैट शेड्यूल, आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रात को देर से सो रहे हैं, सुबह को लेट से उठ रहे हैं, ओके, एंड यू आर नॉट बीइंग इन योर ओन वे, आप किसी के कहने पे चल रहे हैं, ठीक है। आपका जो खुद, इससे क्या होता है ना, द सोलर प्लेक्सस चक्र गेट्स, यू कैन से दैट ब्लॉक्ड। जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आपके खुद के अस्तित्व को आप खोना शुरू कर देते हैं, सो देयर इज़ ऑलवेज अ, यू कैन से, इम्बैलेंस। तो जब इम्बैलेंस होता है तब हार्मनी पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं होता है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। एंड यहाँ पे जिस तरह से मैं हमेशा ही कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ही अच्छा से, यहाँ पर पिरामिड्स देख रहे हैं, पिरामिड्स के साथ एक एक, पता है आपको, प्लैनेट यहाँ पे अलाइंड है, ऑल आर इन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में है। जैसे एक पृथ्वी में रेगिस्तान भी है, पृथ्वी में ऐसी जगह भी है जहाँ पे ओशन भी है, सो एवरीथिंग इज़ बैलेंस। हाँ, वो हम मानव, मतलब मानव जो भी है, हम लोग ह्यूमन बींग्स, वी ट्राई टू डिस्ट्रॉय नेचर, और वो हमें इफ़ेक्ट मिलता भी है, ठीक है। जितना हम नेचर को इफ़ेक्ट करते हैं, नेचर भी हमसे वो ले ही लेता है। बट जो पास्ट में था सब कुछ बैलेंस में ही था ना, सो प्योर ऑक्सीजन भी मिलता था। अभी तो सब कुछ पोल्यूशन है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट इन बैलेंस प्रॉपरली। बट हम ही वो ज़िंदगी में, हम ही इस वातावरण में बैलेंस लेके आ सकते हैं। नाउ इट इज़ गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल टॉपिक, बट बेसिकली जो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है वो है एक खूबसूरत सी एहसास आपकी ज़िंदगी में कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पार्टनर की एक्सेसिव सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी से आप दूर रह रहे हो। कुछ लोग नेगेटिविटी आपके कान में भरना शुरू करेंगे, बट यू शुड नॉट पे अटेंशन, एंड यू विल नॉट ऑल्सो एट द सेम टाइम। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट नहीं हो पाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके आसपास के लोग जो है, जो कुछ लोग, येस, दे आर योर रियल फ्रेंड्स, दे वांट योर सक्सेस, बट सम ऑफ देम आर रियली नॉट वर्थ इट। लाइक वो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो, अब वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक है। आपकी कुछ मतलब आपकी कुछ भी अच्छा हो तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू शुड बी इन द पाथ ऑफ लाइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक रोमांटिक रिलेशनशिप। देखो उसके नीचे ही 4th चक्र आर्कएंजल रफाल, जो सिग्निफाई करता है हार्ट चक्र को, ठीक है। सो आप बहुत दिन से ऐसा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने ऊपर सब कुछ इल्ज़ाम ले रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग एशेम्ड कि आप कोई रिलेशनशिप को बचा तो सकते थे लेकिन वो हो नहीं पाया। बट आप ये भूल रहे हैं कि यू आर एंटरिंग इनटू द डोर ऑफ रोमांस। एक दरवाज़ा तो आपके लिए खुल रहा है ना, आपको क्या चिंता करने की ज़रूरत है। लेट योर हार्ट चक्र बी ओपन। आपने शायद बचपन से या ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपने महसूस किया है कि लोग, आप देखते थे कि लोगों के बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स होते हैं बट आपके नहीं है, तो आपको लगता था कि नहीं, मेरे ही अंदर कुछ कमी है, वरना ऐसा क्यों होता। मे बी अभी भी लगता है ऐसा, बट यू शुड नॉट फील लाइक दैट। एवरी पर्सन हैज़ गॉट देयर ओन सोलमेट, एंड डेफिनेटली दैट सोलमेट इज़ गोइंग टू कम इन प्रॉपर टाइमिंग, ठीक है। और वो भी यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि येस, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, ठीक है। बट आप सही राह में हो या नहीं, ये पहले चेक करो, ठीक है। लुक विद इन योर सेल्फ, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, देखो अपने अंदर आप सही रास्ता पे जा रहे हो, कि आप लोगों की तरफ देख रहे हैं या अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। लास्ट में हम अब जानते ही हम क्यूब्स को बहुत ज़्यादा रीडिंग में लेके ही आते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। So there will be the spiritual awakening as usual, as I told, okay, and definitely you need to be, देखो मैंने आपको कहा था कि आपको ड्रैगन्स दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स दिखाई देगा। डिले या सस्पेंशन या पोस्टपोनमेंट से डरे मत, ठीक है। आपके हो सकता है सैटर्न की साइकिल्स चल रहे हैं, मे बी ढैया चल रहा है या साढ़े साथ ही चल रहा है, ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग डिलेड, अदरवाइज देर इज़ नो। मे बी आपकी राशि जो है इट इज़ गवर्नड बाय सैटर्न, इसलिए आपको जो भी मिलता है थोड़ा सा लेट, बट मिलेगा तो ज़रूर। देर इज़ नो सच, लेकिन आपको नहीं मिलेगा।
लेकिन जितना आप उसको जकड़ने और पकड़ने की कोशिश करोगे, इट विल लाइक बी लाइक फ्लाइंग अवे। जैसे होता है ना कि तितलियों को अगर आप पकड़ने की कोशिश करो वो चले जाते हैं। अपना बगीचा बनाओ तो ही वो आएंगे। यू हैव टू बिल्ड योर ओन गार्डन, दैट्स व्हाई द बटरफ्लाई इज़ कमिंग ओवर हियर। देख रहे हैं आप यहाँ पे, कैन यू सी दिस इज़ द बटरफ्लाई विच इज़ कमिंग। क्यों? क्योंकि आपने बगीचा बनाया है। ठीक है, अभी वो फूलों के ऊपर बैठेगा तभी जाके वो फल होगा। ठीक है, एंड देन देयर विल बी देयर अगेन अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, सो स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कुछ तो ऐसा मैसेज लॉन्ग डिस्टेंस आपको मिलेगा जिससे आप बेहद खुश होंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे। ज़रूर कह देना, छोटा ही सही विश फुलफिलमेंट, बट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो कन्फर्मेशन है, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ कि यू नीड टू बी वेरी अलर्ट ऑल्सो। और आपकी इंट्यूटिव या साइकिक डाउनलोड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ सही नहीं है। कैन यू स्मेल समथिंग वेरी फिशी? कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। सो हैव टू बी अलर्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। टीचिंग लर्निंग डेवलपमेंट के बारे में मैंने जब बात किया था, मैंने बात किया, और देखो यहाँ पे एक स्लेट बोर्ड आ रहा है। सो मे बी आप उनको और गाइडेंस देंगे और गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। एंड देन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल एंजॉय वेरी गुड मील with your friends, very good dinner, lunch, everything. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.